नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकी गतिविधियों के लिहाज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तो साझा करेंगे आपके साथ वो खबर। लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि क्या कुछ अपडेट जम्मू कश्मीर से इस वक्त जो है निकल कर आ रही है उस पर जो है बात करेंगे और आप सभी को बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ खबर, बड़ी अपडेट जो है इस वक्त आ रही है। तो जल्दी से हमारे व्यूअर्स एक बार कनेक्ट कर जाएं ताकि पूरी खबर पर जो है पूरी तरह से बात की जाए और आप तक जो है पूरी डिटेल्स पहुंचाई जाएं कि ड्रोन्स की अगर हम लोग बात करें तो क्या कुछ अभी जो पूरा मामला है वो कहां तक पहुंचा है। तो बात करें अगर जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर की, तो आपको बता दें कि एक बार फिर जो है ड्रोन की गतिविधि होने की जो बातें हैं वो सामने आई हैं और बीएसएफ के जवानों ने ये इस बात को जो है माना है कि इस तरह की ड्रोन की गतिविधि एक बार फिर आरएसपुरा के अर्निया सेक्टर में देखी गई है। और अगर बात की जाए कि कल सुबह जो है या आज सुबह की अगर बात की जाए तो 4:25 पर ये गतिविधि जो है ये देखी गई और साथ ही साथ बीएसएफ के जवान ने पूरी तरह से जो है उसका जवाबी कार्रवाई भी की है और उन्होंने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग भी की, जिसके चलते ये जो ड्रोन है ये पाकिस्तान की तरफ एक बार फिर जो है रवाना हो गया। तो इस तरह की आतंकी गतिविधियों की अगर बात की जाए तो पिछले कई दिनों में जम्मू में लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं और अगर इसकी बात की जाए तो पिछले रविवार से ये पूरा आतंकी गतिविधियों का सिलसिला जो है ये शुरू हुआ है और अब ये 9वीं बार है जब ये ड्रोन्स के मिलने की जो बात है ये सामने आई है। और इससे पहले की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जिस तरह से जम्मू के सतवारी एयरपोर्ट स्टेशन में बम धमाके किए गए, उसके बाद लगातार जो है 4 से 5 दिन लगातार ड्रोन जो है वो मिलते रहे। अगर कालूचक की बात की जाए, उसी के साथ साथ अगर रत्नुचक एरिया की बात की जाए तो लगातार ड्रोन्स के मिलने की जो बात है वो सामने आती रही। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो सुबह 4:25 पर एक बार फिर आरएसपुरा के अर्निया सेक्टर में ड्रोन के मिलने की बात जो है ये सामने आई। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि क्या कुछ सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो किस तरह के स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं, तो आपको बता दें कि पूरी तरह से जो जितने भी इस वक्त जो है ड्रोन्स मिले हैं या जितने भी जो हमले जो यहाँ पर किए गए उस पर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हाई अलर्ट जम्मू में घोषित कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ कल भी जो है जिस तरह से आपको बताया गया था, जो आतंकवादी जम्मू नरवाल से पकड़ा गया था, उसने जिस तरह के खुलासे किए थे कि जम्मू को निशाना बनाने की अब बात जो है उसने भी रखी थी और इस वजह से पूरी तरह से हाई अलर्ट किया गया है और पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन जो है वो पूरी तरह से जारी हैं। तो इस तरह की खबरें जो हैं दिन बर दिन जम्मू कश्मीर में सामने आ रही हैं और सुरक्षा एजेंसियों की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से सतर्क हैं और कोशिश यही की जा रही है कि इस तरह के हमले जो हैं इन्हें नाकामयाब जो है किया जाए और जम्मू कश्मीर की जो शांति है उसे भंग करने की जो साजिश पाकिस्तान लगातार रचता आया है उस पर जो है कंट्रोल किया जाए। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह की गतिविधियां लगातार देखने को मिल रही हैं, ये एक बड़ा अगर बात की जाए एक टेंशन का माहौल जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। हालांकि अगर पिछले कई 2 से 4 महीने की अगर बात की जाए तो इस तरह की गतिविधियां जो है बहुत कम देखने को मिली जम्मू कश्मीर में। लेकिन उसके बाद जब कश्मीर में जो है अपनी इस तरह की गतिविधियां करने में पाकिस्तान नाकामयाब हो रहा है, तो उसके बाद अब जम्मू को निशाना बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है। और अब इस तरह से एक बार फिर आरएसपुरा के अर्निया सेक्टर में ड्रोन का मिलना ये एक बड़ी बात जो है सामने आ रही है। और अगर पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आए दिन इस तरह से जो है ड्रोन्स का मिलना। और इसी के साथ साथ एक और फैसला जो है वो लिया गया था कि जिन भी फोटोग्राफर्स के पास अगर ड्रोन रखे गए हैं उन्हें भी जो है अगर उन्होंने बिना अनुमति के वो ड्रोन रखे हैं तो उन पर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि अगर सुरक्षा की बात की जाए तो आम लोगों को जो है काफ़ी परेशानी का जो झेलना जो है वो पड़ रही है, क्योंकि इस तरह से ड्रोन्स का मिलना और लोगों में जो है एक तरह से डर बन जाता है कि आखिरकार उनके अपने ही शहर में इस तरह की चीज़ें आखिरकार हो क्यों रही हैं। तो अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो सरकार ने एक बड़ा ही अच्छा फैसला जो है लिया कि
जिन भी फ़ोटोग्राफ़र्स के पास, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल फ़ोटोग्राफ़र्स जो हैं ड्रोन की मदद से वीडियोग्राफी करते हैं, फ़ोटोग्राफी करते हैं। तो अगर उनके पास भी ड्रोन रखे गए हैं, क्योंकि इनके लिए भी कुछ नियमों का पालन करना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, और अगर आपने बिना अनुमति के वो ड्रोन रखे हैं तो आप पर भी जो है कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो सुरक्षा को देखते हुए कड़े से कड़े कदम जो हैं वो हमारी सरकार जो है वो लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह की गतिविधियां जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही हैं तो ये एक बड़ा चिंता का विषय जो है ये हो सकता है। आगे क्या कुछ इससे जुड़ी हुई खबरें रहेंगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।